आइए, आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। सभी को गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को ज्यामिति का जो पार्ट्स है वो बताया गया, मैंने आप लोगों को रेखा, रेखाखंड, पूरक, संपूरक, आसन्न कोणों के अपनी बात संपूरक और पूरक कोणों के एग्जाम्पल को लेकर हो रही थी। उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताए। कल ठीक 7 बजे लाइव जुड़ना न भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 7 बजे कल लाइव जुड़ना है। कल से मैं आप लोगों की लाइव क्लास 7 से 8 प्रतिदिन लूँगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का पूरा निःशुल्क A to Z यानी निःशुल्क, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपनी बात को रखें। अगर आप लोग साथ आएंगे तो एक कारवा बनेगा, वो कारवा बनेगा तो हमें पढ़ाने में आनंद आएगा, जिससे आप लोगों के साथ में कुछ नई नई चीज़ों को हम आप लोगों के समक्ष रख पाएंगे। तो आइएगा, जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा है वो ज्यामिति चल रहा है। ज्यामिति में ज्यामिति जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आगे सेशन में बताया जाता है। तो सभी लोग कल ठीक 7 बजे जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ें तो सबसे अच्छा रहेगा। मेरा भी मन प्रोत्साहन होगा और हमारा मनोबल ऊपर होगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम अपनी अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप लोगों को दे सकेंगे। अब आप लोग बताइए, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर से आ रही है? यस कमेंट करें। अगर आ रही है तो मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ। जैसे कि कल कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के समकक्ष रखे थे, उसी आधार पे मैं कुछ सवाल आगे के दे रहा हूँ। जैसे कि 2 पूरक कोणों का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। तो बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण कितना होगा? एक बार आप लोग सवाल फिर से सुन लें। अगर आपको वीडियो क्लियर ना दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुने, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। कह रहे 2 पूरक कोणों का अनुपात 7:3 है, तो बड़ा कोण कितना होगा? तो बड़ा कोण कितना होगा? तो देखते हैं, ये सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेटा पता है, वी नो दैट्स, हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। ये क्या लिखा है? 7। ये क्या लिखा है? 3। तो अब सपोज दैट मानना चाहो तो x मान लो, नहीं डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना हो गया? 7x + 3x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10x। 10x बराबर 90, तो x बराबर 90/3
10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 9। हमसे क्या पूछा है, बड़ा कोण पूछा है। बड़ा कोण यहाँ पे कितना है 7, तो 7 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9 7 63। बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, बोलिएगा, नोट डाउन करें जल्दी से। ये हमारा 63 आंसर हो गया, आ गया ना। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो समपूरक कोणों का, दो समपूरक कोणों का अनुपात 4:11 है। दो समपूरक कोणों का अनुपात 4:11 है, तो इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना होगा। देखिएगा, दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:11 है, तो इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना होगा। तो देखिएगा, लाइट चली जाने के कारण शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बार देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना, 2 मिनट वेट करें, लाइट गई है, विजुअल हो रहा होगा, उतना करें। देखिए कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:11 है, तो इनका अंतर कितना होगा। तो जैसा कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिएगा बेटा, इनका यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे कितना है 11, तो इनको 4x मान लो और इसको 11x मान लो, ठीक है ना। 4x + 11x बराबर 180 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 15x। 15x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 15 से यहाँ भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 12। बोलो बात समझ में आए। पूछा इनका अंतर कितना होगा, तो आप अंतर ऐसे भी कर सकते हो, यहां से 4x 12 गुणा 4 कितना हो गया बेटा 48 अंश। अब आगे आइएगा, 11x 11 गुणा 12 कितना हो गया 132। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, 132 माइनस 48, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 12 में से फिर 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 84। इनका अंतर कितना हुआ 84। बोलो बात समझ में। चलो शॉर्ट ट्रिक इसी में बताते हैं, देखिएगा इधर, देखिएगा 11:4 है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 अंश,
संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 है। 11 4 15, 15 के यहाँ से भाग दे तो कितना आ गया 12, एक की वैल्यू कितनी हो गई 12। यहाँ से दोनों का अंतर पूछा है 7 4 11, 7 का यहाँ पे गुणा कर दो 84 है, ये आ गया। ये इसकी आप इतना कैलकुलेट ना करें और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, आ गई ना। आ गई। एक मिनट आप लोग वेट करें थोड़ा। आइएगा, वो लाइट को देखने गए, लाइट अभी आ नहीं गई। चलो देखते हैं आगे, ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण का एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग, एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है, 3 भाग है, 2/3 भाग है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण ज्ञात कीजिए। बोलो, एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जल्दी से सॉल्व करें इसको। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है, एक मिनट लाइट ऑन। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है। देखिए पूरक कोण कितने का होता है बेटा, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे एक कोण, तो कोण कौन सा होगा, दो अपने भाग का 2/3, यही बात तो, अपने भाग का 2/3। तो देखिएगा कोण इसका कितना हो गया 2, इसका भाग ये दूसरा कितना हो गया ये, तो इसका ये कोण हो गया। ध्यान से देखें, ये कोण हो गया, ये इसका क्या हो गया पूरक कोण हो गया, ये इसका क्या हो गया पूरक कोण। बोलो बात समझ में आ रही। अब देखो यहां से आओ, 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5, 5 के यहां से भाग दे दो तो कितनी वैल्यू आ गई 18, 18 से 90 होता है ना, 18 वैल्यू।
अब अगर आपसे कोण पूछा जाता है तो देखिएगा 18 दूनी 36 कोण, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाय द वे अगर 36 और 18 3 54, 18 3 54, अगर आपसे कोण पूछा जाता है तो आप कितना आंसर बताएंगे, तो कितना आंसर बताएंगे 36, और अगर आपसे पूरा कोण पूछा जाता है तो कितना बताएंगे 54। इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये सवाल जो है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है इस टाइप का, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन 36 और 54 मिल जाएंगे तो आप हो सकता है कि 54 पे टिक कर दें, तो पर ऐसी गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है कि अगर कोण पूछा गया है तो जो आपका अंश में होगा वो आपका कोण होगा, जो आपका हर में होगा वो पूरा कोण होगा। बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो नोट करें, यस कमेंट करें। आगे हो गया। अब अगला एक सवाल देखिएगा, एक अगला सवाल देखें, और उसका आंसर देना ना भूल, आंसर देने की प्रयास करें। एक कोण अपने संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 2/3, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है, तो कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, तो कोण कितना होगा। एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 भाग हो तो कोण कितना होगा। जल्दी से लगाने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो जल्दी, अगर सवाल आपको आ रहा है तो जल्दी से लगा कमेंट्स करें। आया सवाल? अगर ना आ रहा हो तो आगे बताएं, सॉल्व करते हैं। चलो देखिएगा इधर, सेम यही प्रोसेस। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कितने का होता है बेटा, 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। एक कोण, यहाँ पे कोण आप कितना ले लेंगे 2, यहां से संपूरक कोण कितना हो गया 3। बोलो बात समझ में आई? 3 2 कितना हो गया 5, या 5 का भाग दे दो, भाग देने पर कितना आ जाएगा 36, 5 180 अंश होता है। अगर आपसे कोण पूछा गया है तो 36 दूना 72, 36 दूना 72। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे ही सवालों को आपको 60 तरीके से करने हैं, और आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम में सवाल, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल, मैं जितने भी सवाल आप लोगों को कराऊंगा, जो भी सवाल, जो भी, या जैसे कि सत्य है या असत्य है, या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो सारी की चीजें वही मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुकी है। कल सभी लोग वादा करें, कल ठीक 7 बजे लाइव आएंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। नोट करो ये सवाल, हो गया? जल्दी से नोट करो, नोट हो गया हो तो इसे रब कर दें।
हो गया ना। चलो अब यहां से रब कर देते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। इतना नहीं कर रहे हैं, इसी के ऊपर एक सवाल आगे लिख रहे हैं, देखिए। एक कोण अपने कोट पूरा कोण से 12 अंश बड़ा है तो कोण ज्ञात कीजिए। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग के लिए, चलो लिख देता हूं। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 12 अंश बड़ा है तो कोण ज्ञात कीजिए। जल्दी से करें, दोबारा से सुने। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 12 अंश बड़ा है तो कोण ज्ञात कीजिए। देखो, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 12 अंश बड़ा है तो कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो कोण और कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से बताएं। 90 अंश होता है बेटा। तो देखिएगा, अगर इसका कोण x मान लेते हैं, कोटि पूरक कोण से कितना बड़ा है, 12 अंश बड़ा है। देखिएगा, एक को x मान ले, अगर इसमें से दूसरे में से कम कर दें तो इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बात समझ रहे हैं ना। अगर ये एक x माना और इसको 12 अंश बड़ा है तो हो जाएगा। एक तो ये तरीका देखें, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, और इतनी बात समझ में आई। यहां से कितना हो गया 2x, इधर देखें 2x माइनस 12 बराबर 90। तो यहां से उस साइड में ले जाओ इसको, तो 2x 90 प्लस 12, तो 2x बराबर यहां से जोड़ने पर देखिए कितना हो जाएगा 102। तो x बराबर कितना आ जाएगा 51 अंश। 51 अंश, और बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 51 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, दूसरा अंश से बड़ा है तो कितना हो गया 39 अंश, या आप ऐसे यहां पे कर लेंगे 90, या ऐसे भी कर सकते हो 51 माइनस 12 बराबर 39। दूसरा 90 माइनस 51 बराबर 39, आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको 60 तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसको 60 तरीके से कैसे करेंगे, देखिएगा। पहली बात तो आपके पास जो ऑप्शन हो उनको ऑप्शन में देख लेना कि इन दोनों की जिसमें बीच में डिफरेंस 12 हो रहा हो, ठीक, और उन दोनों का योग 90 अंश हो रहा हो, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप x और y ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 90, x प्लस वाई बराबर 90। क्यों? दोनों एक कोण हो गया, एक कोण पूरा कोण हो गया, तो दोनों को मान लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना 12, जोड़ने पर देखिएगा ये दोनों सॉरी, ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस जोड़ने पर ये कट जाएंगे, इधर क्या होगा 2x, इधर
102 अरब। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 51। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। हो गया? आगे देखिएगा। कल सभी लोग 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो उसको आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे आपकी जो क्वेरी हो इसको हम और अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकें और आप लोगों को अच्छा से अच्छा दे सकें। अगला सवाल देखिएगा। दो परस्पर संपूरक कोणों का अंतर 18 अंश। समझ रहे हैं? 2 परस्पर संपूरक कोणों का अंतर 18 अंश। तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। हाँ, एक न्यूज आप लोग सुन लें। एसएससी जीडी का एग्जाम 15 जनवरी से होना प्रस्तावित हो चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जीडी में जो भी मैथ के टॉपिक्स होंगे, यानी कि अर्थमेटिक के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिकों को मैं 1 तारीख के बाद यानी 2 तारीख से टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। एसएससी जीडी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी से होना प्रस्तावित हुई है 23 फरवरी। ये तो पता ही होगा आपको कि ये सीबीटी एग्जाम होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कल 7 बजे जुड़ना ना भूलें। देखिएगा आगे। 2 परस्पर संपूरक कोणों का अंतर 18 अंश है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, संपूरक कोण कितने अंश का होता है? संपूरक कोण कितने अंश का होता है बेटा? अभी बताया था, संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। संपूरक कोण कितने का होता है? 180 अंश का। तो अब यहां से कोण, 2 परस्पर संपूरक कोणों का अंतर 18 अंश है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, एक कोण को x मान ले, संपूरक को 18 माइनस x, दोनों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। दोनों का कोण 180 अंश। यहां पे लिख लेता हूं, एक मिनट। एक x माइनस 18 बराबर 180। यहां से कितना हो जाएगा? 2x माइनस 18 बराबर 180। 2x इक्वल टू 180 एट 2 80, यानी कि 2x बराबर 180 प्लस 18। इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 198, यानी कि 196। यहां से आ जाइएगा, तो 2x बराबर 196, तो x बराबर 196 बटे 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 होगा।
8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 99। बोलो ये बात समझ में आई? वो कोण कितने अंश का होगा 99 का। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि संपूरक कितने का होगा, संपूरक कोण, तो आप या तो 180 में से घटा दो या तो 18 से कम कर दो। चलो 18 कम कर दो इसमें से, यहां से कितना हो जाएगा 81। बोलो बात समझ में आई? तो यहां से आपका कितने कितने अंश आ गया 99 और 81। बात समझ में आ रही है? तो जितना भी एग्जाम में आए हुए सवाल थे और इसी पैटर्न के सवालों को आपको आगे वाले एग्जाम में आने देखने को मिलेंगे, जिससे इन सवालों को आप अच्छे से सॉल्व करें। अगर किसी भी कोई आपको सवाल में किसी भी प्रॉब्लम होती है तो उस सवाल को आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें और कल 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। अब मैं 7 दिन आपके एडवांस मैथ और 7 दिन अर्थमेटिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए मैं एक लाइव वीडियो दूंगा, एक रिकॉर्डेड वीडियो। एडवांस मैथ का रिकॉर्डेड वीडियो होगा और अर्थमेटिक का लाइव में सॉल्व करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कल 7 बजे मेरा उत्साहवर्धन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कल जुड़ें, जिससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूं। तो बोलो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब आगे जितना भी आपका ये पूरक और संपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण, संपूरक कोण, ये सारे के सारे जिस टाइप के सवाल बने हुए थे, मैं इन सवालों को पूरा का पूरा आपके जो एग्जाम में आए हुए थे मैंने अपने हिसाब से इन चीजों को बता दिया हुआ है। अगर आपको और कहीं लगता है ये चीज मैंने छोड़ दी है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें, तो उसको मैं आपके अगर किसी भी कोई चीज छूट रही है तो आप उसमें बताएं, मैं उस चीज को जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो इतना नोट करें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? चलो अब आगे अपनी बात करते हैं। कल 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कल सभी लोग लाइव जुड़ें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और हमें सकारात्मक महसूस होगा। अगर आप सकारात्मक आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी मेहनत करने के बाद नए नए सवाल जो एग्जाम में आए हुए सवाल, उन सवालों को कलेक्ट करके आपके सामने रख सकेंगे। अब देखिएगा बेटा, सरल रेखा के एक ही बिंदुओं के एक बिंदु से एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिएगा कैसे, जैसे मैं ले लेता हूं, ये हो गया, ये एक बिंदु हो गया, यहां से ये हो गया, ये हो गया, यहां पे आइएगा, ये ए, ये बी और ये सी। रेखा के सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने सभी कोणों का योग पर 180 अंश होता है। सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है,
जैसे ये एरिया, यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। बोलो बात समझ में आई। आगे दूसरा इसका देख लीजिएगा, ए बी सी डी, ए ओ ओ बी। देखिएगा ए ओ सी यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे डी ले लीजिएगा, यहाँ पे ई, ए ओ बी एंगल्स, सी ओ डी एंगल्स, डी ओ ई एंगल्स, ई ओ सी, ए ई ओ बी एंगल्स। ठीक है, इन सभी को अगर लिखे तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 है। अभी आपको ये समझाया दे रहा है, इसके बाद में जब आपको इसमें अभी सवाल मिलेंगे तब आप इसमें कैसे सवाल आए हुए हैं, किस किस एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हुए, सारी बात यहाँ पे हो। पहले आप इसी को समझ लीजिएगा अच्छे से। ये बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। आगे इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, सरल रेखा के देखिएगा, सरल रेखा के एक बिंदु जल्दी जल्दी लिखिए, एक बिंदु पर एक ही ओर, सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। बाकी आपका ये ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। बोलो बात समझ में आई, नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। जल्दी से करें। आगे इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं समतल के एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग। क्या पहले इसको नोट डाउन कर लो, रब करते हैं आगे पहले वो कर बता देता। देखिएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिएगा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360, यानी कि
समतल के किसी एक बिंदु से चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 अंश होता है। जल्दी से नोट करें। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें। समतल के एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। नोट डाउन करें। समतल के एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। जल्दी से नोट करें, फिर एक सवाल बताते हैं। हो गया। कल सभी लोग 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तारीख से एसएससी जीडी का मैथ का जितने भी टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं उन सभी को 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जो कि लाइव आएंगे और जो आपका एडवांस मैथ है इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट्स करें। अब एक सवाल देखते हैं कैसे। ये जैसे है आपके पास बेटा, ये एक है, यहाँ से ओ ए ओ बी, यहाँ से ले लीजिएगा सी। बोलो बात सुनाओ, दिख रहा है ना। 2x प्लस 19 x प्लस 5 अंश। 2x प्लस 19 x प्लस 5 या x प्लस 5 2x प्लस 19। x का मान क्या होगा? x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? अभी मैंने क्या बताया कि एक समतल पर एक ही बिंदु के एक और ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो बस देखिएगा, ये जो आप है यहां से ऐसा कर लो, AOC एंगल्स AOC एड टू COB इक्वल टू 180 अंश। यहां पे वैल्यू रख दीजिएगा x प्लस 5 टू x प्लस 19 बराबर 180 अंश। ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 24, 3x प्लस 24, 3x प्लस 24, 3x प्लस 24, 3x प्लस 24 बराबर 180। तो 24 को साइड में ले जाएंगे, तो इधर 24 को साइड में ले जाइएगा। 180 अंश माइनस 24
चलो यहाँ से कम करो, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 7, 7 में से 2 गया तो बेटा 5, 156। तो 3x बराबर 156 अंश, तो x बराबर 3 के यहाँ से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 52 अंश। बोलो बात समझ में आई? ये अभी आपको ऐसे लग रहा है कितना बड़ा कैलकुलेशन है, पर चलो मैं यहीं पे इसको कर देता हूं। कैसे देखिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिएगा इधर x और 2x कितना हो गया 3x। यहां पर 180 अंश होता है, 180 में 20 निकालो, 19 से 20 निकाल दो 160, 160 में 4 और निकालो तो 156, 3x बराबर 156, तो x बराबर कितना आ गया। ये अभी आपको सिर्फ मैं बेसिक तरीके से इतना मजबूत कर दूंगा अगर आप लोग लगातार मेरी क्लासों को करते रहें। और कल सभी लोगों को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। एसएससी जीडी की एग्जाम्स की जो डेट है वो 15 जनवरी से 23 फरवरी प्रस्तावित की गई है, जिससे आप लोगों को जीडी का अर्थमेटिक का जितने भी टाइप सवाल बनेंगे वो सभी का सभी मैं 2 तारीख से क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़े, और वीडियो में किसी भी कोई एक सवाल आपको नहीं समझ पे आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। इसी बात के साथ आज का ये अंतिम सवाल है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।